जिस दिन तुमने अपमान का जवाब क्रोध से नहीं अपने कर्मों से देना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। महाभारत में जब लोगों ने पांडवों का अपमान किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें हर बात का जवाब शब्दों से देने को मना कर दिया। उन्होंने कहा, समय और कर्म सबसे बड़ा उत्तर हैं। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के कटु शब्दों से विचलित हो जाता है, वह अपने मन की शांति खो देता है, लेकिन जो अपमान को सहकर भी अपने लक्ष्य पर अटल रहता है, वही अंत में विजेता बनता है। याद रखिए, हर अपमान करने वाला व्यक्ति तुम्हें गिराना चाहता है, लेकिन तुम क्रोध में प्रतिक्रिया दोगे तो वही चाहता है। लेकिन यदि तुम शांत रहकर अपनी सफलता की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हारी सफलता ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के व्यवहार पर तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर पूरा अधिकार है। इसीलिए जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तो स्वयं से कहो, मैं अपने कर्मों से उत्तर दूंगा, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। जिस प्रकार कर्ण को जीवन भर अपमान सहना पड़ा, फिर भी उसने अपनी क्षमता को नहीं छोड़ा, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। अपमान का बदला अपमान नहीं, सफलता है। क्रोध नहीं, धैर्य है। शब्द नहीं, चरित्र है। और जब समय बदलेगा, तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें कमज़ोर समझा था। अपमान को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, उसे अपनी सफलता का ईंधन बना लो। यही श्री कृष्ण का ज्ञान है। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। जब कोई आपका अपमान करे, तो याद रखिए, आपकी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि आप साधारण हैं या असाधारण। महाभारत में एक समय ऐसा भी आया जब पांडवों का सबके सामने अपमान हुआ, उनके अधिकार छीन लिए गए, उन्हें वनवास भेज दिया गया और उसके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाई गई। उस समय यदि वे क्रोध में आकर निर्णय लेते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन दूसरों के शब्दों से हिल जाता है, वह अपने जीवन की दिशा भी खो देता है। सोचिए, यदि हर पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाता, तो रास्ता कभी नहीं बनेगा। रास्ता तब बनता है जब इंसान पत्थरों को सीढ़ियों में बदलना सीख जाता है। कई बार लोग आपका अपमान इसलिए नहीं करते कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी प्रकृति और आपका आत्मविश्वास उन्हें परेशान करता है। महाभारत में कर्ण को
भी बार बार अपमान सहना पड़ा। उसे उसके जन्म के कारण तिरस्कार किया गया, लेकिन उसने अपनी कौशल्या को नहीं छोड़ा। अपमान के बीच भी वह आगे बढ़ता रहा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपमान करने वाले को जवाब देने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य और अपने कर्म और अपने विकास में लगाओ, क्योंकि शब्दों से जीती हुई लड़ाई कुछ समय तक याद रहती है, लेकिन कर्मों से जीती हुई लड़ाई इतिहास बन जाती है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब स्वयं से कहो, मेरा मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता, मेरा मूल्य मेरे कर्म तय करते हैं। याद रखिए, पेड़ जितना ऊंचा होता है, हवा उसे उतना ही अधिक झंझोरती है, लेकिन मजबूत जड़ें उसे गिरने नहीं देती। इसी प्रकार जीवन में जितनी बड़ी मंजिल होगी, उतनी ही अधिक आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है, लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय सफलता देता है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपका अपमान करे, तो उत्तर देने की जल्दी मत कीजिए। मुस्कुराइए, अपने मार्ग पर आगे बढ़िए और इतना आगे निकल जाइए कि एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल दें, क्योंकि संसार में सबसे शक्तिशाली उत्तर बहस नहीं, बल्कि आपकी उपस्थितियाँ होती हैं। अपमान को दिल पर मत लो, उसे अपनी ताकत बना लो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया की कोई हार नहीं हरा सकती। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।